हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर बनाया था और डिस्कस किया था कि इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सारे व्यूज़ बनाएंगे, लाइक डॉक्यूमेंट का फॉर्म, डॉक्यूमेंट का इंडेक्स पेज, डॉक्यूमेंट का डिटेल पेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसके साथ। तो सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाओ। यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, अभी ये इम्प्लॉयज़ का सारा व्यूज़ है। ठीक है, इम्प्लॉयज़ का व्यूज़ मैंने कैसे बनाया, एम्प्लॉय का कंट्रोलर बनाया यहाँ पर, कहाँ पर, अपने कंट्रोलर्स डायरेक्टरी में। और एम्प्लॉयज़ का कंट्रोलर बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक एम्प्लॉयज़ नाम की डायरेक्टरी बनाई। तो सिमिलरली मुझे क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोलर हमने बना लिया। अब हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी बनानी व्यूज़ फोल्डर के अंदर, ऐप व्यूज़ के अंदर। तो डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी बनाते हैं और उसका नाम आप क्या दे दो, डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो मैं वैसे तो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका मॉडल हमेशा सिंगुलर में रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ऐप मॉडल्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट आरबी, कंट्रोलर का नाम, रिसोर्स का नाम और उसके व्यूज डायरेक्टरी का नाम हमेशा क्या होगा, प्लूरल में होगा। ठीक है, और सिमिलरली उसकी टेबल का नाम भी प्लूरल में होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फॉर्म पार्शियल बनाते हैं। फॉर्म पार्शियल बनाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको सेव कर दो अंडरस्कोर फॉर्म डॉट एच टी एम एल डॉट वी आर बी के नाम से। ठीक है, अब इस फॉर्म पार्शियल के अंदर आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिया है, न्यू के अंदर एट द रेट डॉक्यूमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट न्यू। ठीक है, तो अब मुझे सिमिलरली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कर दूंगा फॉर्म विथ बनाऊंगा, एक फॉर्म विथ के साथ एक फॉर्म बनाऊंगा। तो फॉर्म विथ हेल्पर आप यहाँ पर लगा दो और मॉडल का नाम आपके क्या है, डॉक्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद टू एंड देन फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप फॉर्म करो और उसके बाद अब आप जैसे इसको एंड करोगे, अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपके फॉर्म्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आप एक क्लास लगा दो, ड्यू क्लास रो। ठीक है, और रो के अंदर अब मुझे क्या करना है, अपने फॉर्म ग्रुप्स बनाने हैं। तो चलो फॉर्म ग्रुप बनाते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्यू क्लास कॉल एल जी फोर कर दो, कॉल एल जी फोर। एंड देन अब आपको यहाँ पर अपना फॉर्म ग्रुप इसके अंदर बनाना है। तो आपको क्या करना है, ड्यू क्लास फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और इस फॉर्म ग्रुप के अंदर अब आपको अपने एलिमेंट्स डिफाइन करने। तो एलिमेंट डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ जो एम्प्लॉय कंट्रोलर में मेरे पास है। ठीक है, ताकि हम लोग सारे वैलिडेशन मैसेज भी वहीं पर प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर आपने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म डॉट लेबल में डॉक्यूमेंट के लिए मेरे पास क्या है, नेम है। तो मैं यहाँ पर नेम ले लूंगा और यहाँ पर भी आप नेम कर दो। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, एट द रेट एम्प्लॉय डॉट एरर्स के बाद आपको क्या करना है, एट द रेट डॉक्यूमेंट डॉट एरर्स या डॉक्यूमेंट डॉट एरर्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट एरर डॉट फुल मैसेजेस फॉर नेम। ठीक, ये आपने नेम ले लिया। उसके बाद अब आपको यहाँ पर एरर मैसेजेस अपना डिस्प्ले करा देना है। ठीक है, सिमिलरली अब आपको क्या करना है, अपने नेक्स्ट फील्ड के लिए यहाँ पर फॉर्म फील्ड सेट करनी है। तो नेक्स्ट फील्ड हमारे पास क्या है, डॉक्यूमेंट का नाम हो गया, फिर डॉक्यूमेंट का टाइप जो कि क्या है, डॉक टाइप। ठीक है, तो अब सिमिलरली मुझे क्या करना है, डॉक टाइप के लिए भी एक फील्ड ऐड कर देना है। तो मैं इसको सबसे पहले कॉपी कर लूँगा अपने इस फॉर्म ग्रुप को। ठीक है, और इस फॉर्म ग्रुप को कॉपी करने के बाद आपको नेम को किससे रिप्लेस कर देना है, डॉक टाइप से। तो इसको पेस्ट करो यहाँ पर और अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है, नेम के साथ अब आप क्या कर दो, डॉक टाइप, डॉक टाइप। एंड देन यहाँ पर भी आप करो डॉक टाइप टेक्स्ट फील्ड और डॉक्यूमेंट डॉट एरर डॉट फुल मैसेजेस फॉर, यहाँ पर क्या कर दो, डॉक टाइप। ठीक है, अभी आपके दो फील्ड हो गए। अब सिमिलरली नेक्स्ट चीज़ मुझे क्या करना है, अपने एम्प्लॉय के लिए फील्ड ऐड करने। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय के लिए ऐड कर दूँगा, सॉरी आप इसको फिर से कॉपी करो। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी के लिए फील्ड ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कर दिया डॉक टाइप की जगह क्या कर दिया मैंने, इसको सिलेक्ट कर लो सब जगह से, यहाँ पर कर दो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी। इसको सेव कर दो, हो गया। अब आपका काम यहाँ पर, अब आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस फॉर्म को अभी हमने सिर्फ पार्शियल बनाया और पार्शियल तो हम ब्राउजर पर रेंडर कर नहीं सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक न्यू डॉट एच टी एम एल डॉट टी आर बी बनानी पड़ेगी जहाँ पर मैं इस पार्शियल को रेंडर करूँगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या बना लो, डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बनाओ, उसका नाम आप दे दो न्यू डॉट एच टी एम एल डॉट वी आर बी। ठीक है, आपने सेव कर दी। अब न्यू डॉट एच टी एम एल को भी हम एम्प्लॉय से कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे कुछ चेंजेस कर देंगे, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे यहाँ पर पेस्ट करो। और क्रिएट न्यू एम्प्लॉय की जगह पर आप क्या कर दो, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आप कर दो डॉक्यूमेंट, सॉरी डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने लोकल, इसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं, जो कि हम एक टेम्पलेट से दूसरे पार्शियल में पास करते हैं। तो आपको इसको क्या करना है, डॉक्यूमेंट कर दो।
ठीक है, अब आप इसको सेव कर दो। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्म को ब्राउजर पे देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ब्राउजर पे स्विच हो जाओ, यहाँ पर देखो आपका अभी एम्प्लॉइज है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स करोगे तो आपको कुछ भी दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी इंडेक्स का टेम्पलेट नहीं है। हमने किसका टेम्पलेट बनाया है, न्यू एक्शन के लिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले न्यू के टेम्पलेट को विजिट करते हैं। यहाँ पर न्यू का टेम्पलेट विजिट किया मैंने, देखो मुझे क्या दिख रहा है, नेम, डॉक टाइप और एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी डालनी है मुझे। तो अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंस एम्प्लॉय आईडी मेरा इंटीजर रहेगा, तो मैं फॉर्म में जाकर इस टेक्स्ट फील्ड को क्या कर देता हूँ, नंबर फील्ड। ठीक है, इंटीजर के लिए, सॉरी, नंबर फील्ड सेव कर दो अब आप। और सबसे पहले अब आप क्या करो कि इस डॉक्यूमेंट को चेक करने के लिए कुछ वैलिडेशन लगा लो, क्योंकि हमने यहाँ पर वैलिडेशन मैसेजेस लगाए हैं। ठीक है, तो मॉडल को ओपन करो और यहाँ पर हमको क्या करना है, वैलिडेशन मैसेज लगाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, वैलिडेट्स नेम एंड डॉक टाइप, और इसको क्या करना है, प्रेजेंस टू। ठीक है, अब इसको आपने प्रेजेंस ट्रू कर दिया। अब जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म को सबमिट करोगे, यहाँ पर देखना आपको कुछ एरर मैसेज दिखेगा। ठीक है, सॉरी, अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ फॉर्म बनाया, सबमिट बटन तो बनाया नहीं, तो फॉर्म सबमिट होगा नहीं अभी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिमिलरली एक फॉर्म ग्रुप में और बनाऊंगा, और उस फॉर्म ग्रुप को मैं क्या कर दूंगा, एक काम करते हैं ना, इसको भी इम्प्लॉय से कॉपी कर लेते हैं, जो भी सबमिट और बैक वाला बटन है हमारा। ठीक है, तो अब आप इसको नीचे नीचे आ जाओ यहाँ पर, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ये रो क्लास लो, और इस रो क्लास को आप कॉपी कर लो और कहाँ पेस्ट कर दो, अपने डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नीचे आके यहाँ पर आप अपना इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, या इसको भी इस रो से बाहर ही कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो रो को आप फॉर्म के लिए डेडिकेट कर दो। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर पेस्ट करो। इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉल LG12 MT4, यहाँ पर आप कर दो सबमिट। ठीक है, यहाँ पर कर दो बैक टू डॉक्यूमेंट्स, बैक टू डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पाथ। ठीक है, तो कि जैसे आप बैक पे क्लिक करोगे, आपको डॉक्यूमेंट्स के इंडेक्स पेज पर लेके जाएगा, डॉक्यूमेंट्स पाथ। अब आप पेज को रिफ्रेश करो। ठीक है, तो आपको दो बटन दिखेंगे, क्रिएट डॉक्यूमेंट और बैक टू डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब आपको अगर ये फील्ड थोड़ी छोटी लग रही हो तो आप इसको बड़ा कर सकते हो, लाइक कॉल LG5 भी कर सकते हो। अब जैसे ही मैंने क्या किया, क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देखो क्या मिल गया मुझे, नेम कैन नॉट बी ब्लैंक और डॉक टाइप कैन नॉट बी ब्लैंक। ठीक है, अगर आप टर्मिनल पे देखोगे तो आपको एक यहाँ पर क्या दिखेगा, क्रिएट एज HTML आया और अपना फॉर्म यहाँ पर सबमिट नहीं हुआ। ठीक है, वैलिडेशन मैसेज आपको रेंडर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है मुझे, ऐसे ही इंडेक्स का एक टेम्पलेट बनाना है। तो सबसे पहले इंडेक्स का टेम्पलेट बनाने से पहले क्या करते हैं, एक एडिट का टेम्पलेट बना लेते हैं, क्योंकि वो भी सेम काम करेगा। तो यहाँ पर बना दो आप edit.html.erb, edit.html.erb। ठीक है, और अब इसके लिए क्या करो, आप ये डॉक्यूमेंट्स की न्यू को एज इट इज कॉपी करो, और आपको क्या करना है, अब इसको एडिट पे डाल देना। एडिट में आप क्या कर दोगे, एडिट डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एडिट और न्यू का टेम्पलेट तो सेव हो गया। अब सिमिलरली इंडेक्स का टेम्पलेट बना लेते हैं। इंडेक्स के टेम्पलेट के लिए सबसे पहले नई फाइल बनाओ और उसको सेव कर दो आप index.html.erb से। ठीक है, और यहाँ पर हम इंडेक्स एम्प्लॉय के इंडेक्स टेम्पलेट का एग्जाम्पल लेंगे, इसको कॉपी करो। ठीक है, और इसको हम कहाँ पेस्ट कर देते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट्स के इंडेक्स टेबल में। ठीक है, कॉपी करके इसको आप पेस्ट कर दो। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो इस कलेक्शन को थोड़ा चेंज करना था। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लिस्टिंग एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय पाथ की जगह क्या कर दो, न्यू डॉक्यूमेंट पाथ। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना, नेम, यहाँ पर डॉक टाइप। ठीक है, ये कर दो, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय का फुल नेम डाल सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय कर देंगे, यहाँ पर एम्प्लॉय का फुल नेम हम डिस्प्ले करा दें। अब एम्प्लॉयज को आप क्या करो कि जहाँ जहाँ भी एम्प्लॉय ना, आप इसको किससे रिप्लेस कर दो, डॉक्यूमेंट से। ठीक है, ठीक है, इसको सेव कर दो। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फील्ड चेंज करने, तो डॉक्यूमेंट का नाम तो हम दिखाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट पर्सनल ईमेल को क्या कर दो, डॉक टाइप कर दो, डॉक टाइप। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का टाइप दिखाएगा, और यहाँ पर क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट फुल एड्रेस करना है आपको। क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट फुल एड्रेस नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, है ना। तो डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट फुल
नेम कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। वैसे आई थिंक फुल नेम नाम का हमारे पास मेथड नहीं है, एक बार एम्प्लॉय मॉडल चेक कर लेते हैं। ओके, सो एम्प्लॉय मॉडल में हमारे पास नेम नाम की इंस्टांस मेथड है जो भी इसका फुल नेम दिखाएगी, तो हम यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट नेम कर देते हैं, ठीक है। तो फुल नेम हटा के आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट नेम, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप एंड देन डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है। अब ऐसे ही क्या करना है, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन को भी चेंज करना, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इस एम्प्लॉय को फिर से आपको किससे रिप्लेस करना है, डॉक्यूमेंट से, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, लिंक टू एडिट, एडिट डॉक्यूमेंट पाथ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट पाथ डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर डिलीट डॉक्यूमेंट पाथ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब आपने ये सेव कर दिया। अब आप क्या करो, अपने इंडेक्स डॉक्यूमेंट के इंडेक्स टेबल को आप ब्राउजर पे विजिट करो, ठीक है। यहाँ पर अब आप जैसे रिफ्रेश करोगे पेज को, यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, नेम, डॉक टाइप, एम्प्लॉय एंड एक्शंस। यो यहाँ पर क्रिएट न्यू एम्प्लॉय है, तो इस सबसे पहले इस लिंक का टेक्स्ट हम लोग चेंज कर देते, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट कर देते, ठीक है, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब आप जैसे ही क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट करोगे, सॉरी पेज को रिफ्रेश करोगे, आपको क्या बट दिखेगा, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको कहाँ लेकर आएगा, डॉक्यूमेंट के न्यू पेज पर। अब क्या करते हैं, इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। इसको जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर नाम दे दो, लेट से मार्कशीट, मार्कशीट कर दो, डॉक टाइप कर दो, जैसे सॉरी यहाँ पर आप कर दो मार्कशीट के बजाय यहाँ पर आप कर दो 10th मार्कशीट, जस्ट डबल टी होता है आई थिंक ना। यहाँ पर आप कर दो मार्कशीट, और यहाँ पर आप क्या कर दो, एम्प्लॉय आईडी लेट से आपने दे दिया 3 दे दिया। अब टर्मिनल पे थोड़ा सा स्पेस बनाओ। अब क्या करो, आप इस डॉक्यूमेंट के फॉर्म को सबमिट करो। तो जैसे आपने किया है क्रिएट डॉक्यूमेंट, या क्या करेगा, डॉक्यूमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है। किसके लिए, 10th मार्कशीट, और यहाँ पर डॉक टाइप क्या आ गया, मार्कशीट, और एम्प्लॉय का नाम क्या है, रवि सिंह, है ना। मतलब किस एम्प्लॉय के लिए क्रिएट हुआ, जिसकी आईडी 3 है। आप इसको चाहो तो टर्मिनल पर भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको देखो क्या मिला परम्स में, डॉक्यूमेंट परम्स में नेम मिला आपको 10th मार्कशीट, डॉक टाइप मिला आपको मार्कशीट, और एम्प्लॉय आईडी मिला आपको 3, और ये एक रिकॉर्ड यहाँ पर इंटर हो गया डेटाबेस में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपको इनकी एक्शंस विजिट करना है। तो हमने न्यू एक्शन देख ली, इंडेक्स एक्शन देख ली, और क्रिएट एक्शन देख ली, ठीक है। अब हम देखते हैं एडिट एक्शन पे। जैसे ही मैं एडिट करूंगा, ये यहाँ पर ओपन होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, लेट से मैंने इसको कर दिया 12th मार्कशीट, ठीक है। अब जैसे मैं अपडेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो डॉक्यूमेंट अपडेट होगा, और यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, 12th मार्कशीट और डॉक टाइप मार्कशीट एंड एम्प्लॉय रवि सिंह, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ व्यू, व्यू चलेगा कि नहीं। तो व्यू नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास शो का टेम्पलेट नहीं है। तो अब मुझे शो का टेम्पलेट बनाना है, तो फिर से अपनी क्रिएट डायरेक्टरी में स्विच करो, और इसके अंदर आप क्या कर दो, एक फाइल बना दो, न्यू फाइल, और इसको सेव कर दो आप शो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, शो डॉट एच टी एम एल डॉट ई आर बी, ठीक है। इसको आपने सेव किया, और एम्प्लॉय के शो एक्शन का, शो टेम्पलेट का अपन रेफरेंस ले लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली, इतना बड़ा टेम्पलेट तो हम नहीं बनाएंगे, फिर भी इसको कॉपी करो, और कुछ चीज़ें हम लोग हटा देंगे यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट कर दो इसको। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एम्प्लॉय डिटेल के बजाय कर दो आप डॉक्यूमेंट डिटेल, डॉक डिटेल्स, और यहाँ पर आप ये हटा दो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल सा ये हटा दो, और यहाँ पर आप कर दोगे नेम, और यहाँ पर एट द रेट डॉक्यूमेंट डॉट नेम, इसको कर दो आप डॉक्यूमेंट, ठीक है। सिमिलरली बाकी के सारे पी टैग आप हटा दो इसमें से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पी टैग का रेफरेंस लेंगे, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट करो, और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, डॉक टाइप, यहाँ पर आप कर दो टाइप, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप पेस्ट करो, और सिमिलरली यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम की जगह एम्प्लॉय कर दो, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम। अब आप इस कॉल LG6 को हटा दो, इसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा काम इसी में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बैक टू एम्प्लॉयज़ की बजाय बैक टू डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पाथ, ठीक है, और एडिट एम्प्लॉय की जगह एडिट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर एडिट डॉक्यूमेंट पाथ, ठीक है। अब आपका शो टेम्पलेट भी कंप्लीट हो गया। अब आप जैसे ही ब्राउजर पे आओगे, अपने पेज को रिफ्रेश करोगे, यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट की डिटेल दिख रही है, ठीक है। जब आप बैक टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे, आप डॉक्यूमेंट के इंडेक्स पेज पे आओगे, फिर से व्यू पे क्लिक करो। अब आप जैसे एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे, आप इसके एडिट पेज पे आओगे,
ठीक है, आपको एडिट करना है तो एडिट करो, नहीं तो इसको ऐसे ही जाने दो। बैक टू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करो। देन अब डिलीट एक्शन को भी चेक कर लेते हैं ताकि हमारा पूरा कंट्रोलर टेस्ट हो जाए। जैसे मैं इसके डिलीट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा, ओके आर यू श्योर टू डिलीट दिस एम्प्लॉय, तो इसको कैंसिल करो, वापस से अपने इंडेक्स टेम्पलेट पे आओ डॉक्यूमेंट के, और इंडेक्स टेम्पलेट में यहाँ पे डाटा कन्फर्म को क्या करो आप, श्योर टू डिलीट दिस डॉक्यूमेंट। पता है मैं इसीलिए बोल रहा था कि जब भी बनाओ कॉपी पेस्ट से बचो, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे भूल गए ना अपन, ऐसा कई कई बार क्या होता है कि कॉपी पेस्ट कर दे, अपन कॉन्फिडेंट है कि यार चल रहा है, तो प्रोडक्शन पे फट जाता है। अब जैसे ये वीडियो रिलीज होगा तो मेरे लिए तो प्रोडक्शन ही होगा ना, तो प्रोडक्शन पे एरर आ गई। तो कॉपी पेस्ट जब भी करो ना, तो मेक श्योर कि हर एक डिटेल पे आप अटेंशन पे करो, और जितना हो सके ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन पे नहीं दिखना चाहिए, डेवलपमेंट फेज में दिख जाए चलेगा, ठीक है। इसको सेव करो। अब आप जैसे ही क्लिक करोगे, रिफ्रेश करो पेज को ताकि वो टेक्स्ट आपको दिखे। अब आप जैसे ही डिलीट पे क्लिक करोगे क्या दिखेगा, आर यू श्योर टू डिलीट दिस डॉक्यूमेंट, ओके पे क्लिक करो, डॉक्यूमेंट डिलीट होगा, क्या आ गया, डॉक्यूमेंट हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। फिर से एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देते हैं, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 12th मार्कशीट, डॉक टाइप मैंने दे दिया मार्कशीट, और एम्प्लॉय आईडी दे दी मैंने लेट से 3। तो इस थर्ड आईडी के एम्प्लॉय के लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। एक और नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ पर मैं दे देता हूँ लेट से, डॉक्यूमेंट का नाम दे दिया माय पैन कार्ड, ठीक है, और इसका डॉक टाइप मैंने दे दिया लेट से पर्सनल आईडी, ठीक है, और एम्प्लॉय आईडी दे दी मैंने 3, ठीक है। जैसे ही मैंने क्रिएट किया, ये क्या हो गया, यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट सेव हो गया। तो अब हमारा डॉक्यूमेंट का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, ठीक है। डॉक्यूमेंट के सारे क्रेड हमने टेस्ट कर लिए, चल रहा है। हमने यहाँ पर एसोसिएशन भी एक्सेस करके देख लिया कि सारा एसोसिएशन चल रहा है। वो कैसे चेक किया हमने, इस फील्ड से, इम्प्लॉय से, क्योंकि हमने क्या किया, इम्प्लॉय डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम, मतलब पहले डॉक्यूमेंट फेच हुआ, मिला हमको, फिर हमने डॉक्यूमेंट के एम्प्लॉय को एक्सेस किया डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय से, और फिर उस एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट को हमने एक्सेस किया किससे, डॉक्यूमेंट डॉट एम्प्लॉय डॉट नेम से, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हमको क्या करना है, इस लेक्चर में तो हमारा काम हो गया, क्रेड पूरा परफॉर्म हो गया। अभी अगले लेक्चर में हमको क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर देखो क्रिएट न्यू पे जाते हैं, यहाँ पर क्या आता है, डॉक टाइप जा रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि हर बार मार्कशीट, पर्सनल आईडी या जो भी डॉक टाइप है वो मुझे मैन्युअली इंटर करना पड़ रहा है। वो अच्छी चीज नहीं। मान लो कि अभी एक यूजर इस चीज को यूज कर रहा है, तो उसने मार्कशीट डाल दिया, पर्सनल आईडी, उसको पता है सिस्टम के बारे में, तो उसने ऐसा डाल दिया। लेकिन कल को कोई और यूज करेगा, या मान लो कोई भी और दूसरा एचआर इसको यूज करेगा, तो वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग क्या कर सकते हैं कि केस सेंसिटिवनेस भूल जाए, कई लोगों से स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, टाइपो मिस्टेक हो सकती है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, जितने भी पॉसिबल डॉक टाइप हो सकते हैं उन सबकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हम यहाँ पर दे देंगे, ताकि किसी से कोई मिस्टेक ना हो और वो डॉग का टाइप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सके। उसके लिए हम एक कांस्टेंट अरे बनाएंगे डॉक्यूमेंट मॉडल में, और फिर हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट मॉडल में हम किस तरीके, सॉरी, डॉक्यूमेंट मॉडल में कांस्टेंट बना के हम उसको एज ए सिलेक्ट ड्रॉप डाउन कैसे दिखा सकते हैं रेल्स के फॉर्म में। और ये आपको बहुत सारे केसेस में यूज करना पड़ेगा और देखने को भी मिलेगा, तो आपको उसका भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर को तब तक अपने इन पे ट्राई करो, डॉक्यूमेंट्स के सारे व्यूज को इंप्लीमेंट करो, क्रड को टेस्ट करो, और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।